अपने 3 दिवसीय असम दौरे के प्रथम दिन पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी महाराज ने चिरांग जिले में आचार्य कुलम वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया व सभी बच्चों को आशीर्वचन प्रदान किया। दूसरे दिन पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य जी ने अपने कर कमलों से उदालगुड़ी में योग आयुर्वेदिक चिकित्सा व प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में असम प्रांत के मंत्री व स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे। तीन दिवसीय असम दौरे के अंतिम दिन पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी ने कुमारी कट्टा स्थित आचार्य कुलम में आयोजित वार्षिकोत्सव में भी उपस्थित हुए। आचार्य कुलम के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ मोहिलारी हंगरामा जी का भी आगमन हुआ। मंच पर दीप प्रज्वलन किया गया तथा पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम में आए श्री मोलिहारी हंगरामा जी, डिप्टी चीफ थाम्बा जी, सांसद विश्वजीत जी, स्थानीय विधायक श्री इमानुएल मुशायरी जी, शिक्षाविद भुइया जी व अन्य गणमान्य जनों को सम्मानित किया गया। मंच पर असम के शहीद मनेश्वर बसुमातारी जी की पत्नी, बेटी व परिजनों को भी सम्मानित किया गया तथा शहीद बसुमातारी जी को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में मोहिलारी हंगरामा जी ने पूज्य स्वामी जी के साथ योगाभ्यास कर वहां के बच्चों व आमजनों को योग के प्रति जागरूक किया और प्रतिदिन योग करने का संदेश दिया। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी ने भी उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए असम की समृद्धि की योजनाओं को बताया। आइए देखते हैं इस वार्षिकोत्सव के मुख्य अंश। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। पूरा संस्कृतियों नवयुग का प्रतिष्ठा। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। जड़ी बूटी वनौषधि से, जड़ी बूटी वनौषधि से हो पूर्ण ये अभियान। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। जयति जय जय हे आचार्य कुलम संस्था। Thank you everyone. We all know if we start struggle for a goal in a huge or big manner. Let's call our students for the Adam Prachand dance. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। Thank you, students. That was indeed a total whole performance. The abilities and talents of our tiny birds are going to be presented by a welcome dance by our nursery kids. Proceed to our next performance. So here our blooming birds of UKG and LKG with a dance performance in Choti Si Asha. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया,
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ आज आचार्य कुलम के दूसरे वर्ष में प्रवेश हम कर रहे हैं। एक साल में कुमारी गट्टा में हमारी श्रद्धामयी, पुरुषार्थमयी और परमार्थमयी दीदी, जिसको आप सब माँ बोलते हो, ऐसी स्वरूपम जी ने और हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे यहाँ के सब भाई बहनों ने बहुत पुरुषार्थ करके बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे छोटे छोटे बच्चे और बड़े वाले बच्चे सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री भागचंद जी महाराज जी का मार्गदर्शन और हमारे मुसाहरी जी जो हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं, उनका सतत इस अनुष्ठान को सहयोग और जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका विश्वास, इन सब के बल पर आज आचार्य कुलम थोड़े संसाधनों में यहाँ पर शुरू हुआ है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा भरोसा यहाँ पर खड़ा किया है। इसके लिए आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। सब जितने भी अभिभावक हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे भुइयां साहब, जिनका पूरा जीवन सात्विकता से, दिव्यता से भरा हुआ है और जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की इस नॉर्थ ईस्ट में और शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान बनाया है। एजुकेशन के फील्ड में एक आइडियल सर्विस करके लोगों के अंदर एक भरोसा जगाया है कि असम के बच्चों को पढ़ने के लिए अब कलकत्ता और कहीं आगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि जाने की जरूरत नहीं। असम के बच्चों को असम में भी बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जा सकते हैं। इसके लिए भुइयां साहब ने बहुत बड़ा काम किया, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और पतंजलि योगपीठ जो मिर्जा गुवाहाटी में बना है, उसमें करोड़ों रुपए की अपनी जमीन भी इन्होंने दान की है। इसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई हमारे राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, भाई विकास जी, ज्योति जी और माता जोनाकी जी और संगठन के सभी कार्यकर्ता बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखो, अभी आपसे हम छोटी छोटी बात करेंगे। आज के कार्यक्रम के शुरुआत में बच्चों ने शौर्य गीत गाया और बच्चे ऐसे जोश से भरे हुए थे जैसे एकदम दुर्गा, काली, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, सबका एक साथ आपने अवतार ले लिया। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो बच्चे बहुत सीरियस मूड से शुरू करके और अच्छे अच्छे आपने प्रस्तुतियां दी। ये तो एक पक्ष आपका। हमारे जीवन में कई प्रकार की कुशलताएं होती हैं जो हमें महान बनाती हैं। तो एक कुशलता है आपके स्टडी की, एकेडमिक नॉलेज की, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, ओडिया, अलग अलग जो हमारे देश की भाषाएं हैं, असमिया, बोडो और इंग्लिश जो विदेशी भाषा है। माने हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश से लेकर के
असमिया, बांग्ला, बोडो और तमाम हमारे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती आदि भारत की इतनी भाषाएं हैं। मुझे यहाँ एक तो फक्र यह है कि जो बच्चा असम में पैदा होता है कम से कम 3 भाषाएं तो स्वभाव से वो जानता है। हिंदी जानता है, असमिया जानता है, बांग्ला जानता है। हम उसको इंग्लिश और संस्कृत यहाँ और पढ़ाते हैं तो आचार्य कुलम में जो बच्चे असम में पढ़ते हैं कम से कम 5 भाषाएं जानते हैं। ये सब भी बच्चे जानते हैं। तो ये है लैंग्वेज का स्किल ऑफ लैंग्वेज। तो आपको कितनी भाषाएं आती है सब बच्चों को? 5। और किसी किसी को 5 से भी ज्यादा आती है, किसी को फिर बोडो वाली आती है, फिर उसको नेपाली भी आती है, तो 5 to 7 लैंग्वेज। और हम कल वहां चिरांग में भी देख रहे थे 7 भाषाएं तो एक एक बच्चा यहां जानता है। तो ये भी एक स्किल है, लैंग्वेज। फिर आप में जो अलग अलग अभिनय करते हो, आप डांस करते हो, योगा करते हो, योगा इज ए बिग स्किल। फिर आपको जड़ी बूटियां भी यहां सिखाते हैं, तो द नॉलेज ऑफ हर्ब्स, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। फिर इसके साथ साथ आपको पतंजलि में रहते हैं तो मैनेजमेंट स्किल आ जाता है, क्योंकि यहां पर भी सब तरह के एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं और आगे होंगी। एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, और डिफरेंट प्रकार का जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो आपको नॉलेजफुल बनना है, स्किलफुल बनना है। कितने शब्द बोलते हैं? क्या बनना है आपको? नॉलेजफुल है, स्किलफुल बनना है। तो एक तो आपको नॉलेज देते हैं हम, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एजुकेशन देकर के आपको का नॉलेज गेन करते हैं आप यहां। एक आपको नॉलेजफुल बनना है और दूसरा क्या बनना है? स्किलफुल। आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं और ये 2 आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। 2 abilities if you have, so you can do the big work in your life. You can achieve big wisdom, victory in your life. आप अलग अलग जो अचीवमेंट्स हैं वो लाइफ में कर सकते हो। आपके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, आपको नॉलेजफुल होना है और स्किलफुल होना है। पूज्य आचार्य जी एक नॉलेजफुल पर्सन है, स्किलफुल पर्सन है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे नॉलेज है किसका? अलग अलग सब्जेक्ट का भी नॉलेज है और उसके साथ स्किल्स हैं। योग भी एक स्किल है। फिर अलग अलग जो डिफरेंट प्रकार के जो मैनेजमेंट्स हैं वो भी स्किल्स हैं। तो पतंजलि के बच्चे, ये मैं अभिभावकों को भी, पेरेंट्स को भी बता रहा हूं, 2 चीजें पतंजलि के बच्चों में स्वाभाविक रूप से आती हैं। पतंजलि में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में, विश्वविद्यालय में, पतंजलि के सभी बच्चे नॉलेजफुल होते हैं और स्किलफुल होते हैं, वो जीवन में सफल होते हैं। 2 चीजें होंगी, आप नॉलेजफुल बनना है, स्किलफुल बनना है। और इसमें ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं। मैंने कहा प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, एजुकेशन का, हेल्थ का, डिफरेंट स्किल्स होते हैं। इसमें एक स्किल बहुत अच्छा होता है, योग। योग इज ए बिग स्किल। सबको योग आता है ना? और करते भी हो, ये करते हो। फिर क्या कहते हैं इसको? जोर से बोलो। कपालभाति। किसी भी भाई बहन का पेट मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे देखो, इनका सब पेट बहुत एकदम स्केल में है। एक स्केल होता है, एक स्किल होता है, तो स्केल में होना चाहिए बॉडी का स्ट्रक्चर। इतना पतला होना चाहिए आपका पेट कि आप इसको बाद में जो हम नोली करवाते हैं ना, कल चिरांग में भी 2 बच्चे कर रहे थे मेरे साथ। इतना आपका पेट लाइट होना चाहिए।
बहुतों का तो पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। इधर भी 5 किलो, इधर भी 5 किलो, बीच में इधर 5 किलो, फिर इधर 5 किलो। मोटा, जो मोटा होगा वो खोटा होगा, जो है मोटा वो है खोटा। मोटा नहीं होना, मोटे को ब्लड प्रेशर हो जाता है। मोटे आदमी को क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, गैस, कॉन्स्टिपेशन। नो, हमको डिजीज फ्री लाइफ जीना है। कैसा लाइफ जीना बच्चों? डिजीज फ्री लाइफ। बोलो, डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। कैसा? हाँ, डिजीज नहीं होना चाहिए किसी को भी। और अगली बात तो रोज एक तो भस्त्रिका करना, दूसरा कपालभाति करना, इसमें मुंह नहीं बिगाड़ना, कुछ ऐसे बिगाड़ दे, कुछ होठ बिगाड़ते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये फिर ये वाला बहुत जबरदस्त है। इसका नाम क्या है बच्चों? अनुलोम विलोम। तो बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनको सब पता है, योगी बच्चे। और आप लोग बताओ क्या नाम है? आधे बोल रहे हैं, आधे तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। सुनो, दिमाग बहुत शार्प रहना चाहिए। दिमाग कैसा होना चाहिए? आपका दिमाग शार्प होगा तो आप क्लास में रहेंगे नंबर 1, पढ़ाई में रहना है नंबर, हेल्थ एंड फिटनेस में भी रहना है नंबर, कैरेक्टर में भी रहना है नंबर, हार्ड वर्क में भी रहना है नंबर। जब हम नंबर 1 होंगे तो हमारा देश होगा नंबर, हम महान होंगे तो मेरा भारत महान होगा, मैं महान होगा तो मेरा भारत महान होगा। तो सबको हेल्थ में नंबर 1 बनना है। देखो ऐसे ऐसे बॉडी है ना तुम्हारी भी, नहीं है? ऐसे बॉडी, स्ट्रांग बॉडी बनना है सबको, ठीक है? हेल्थ में नंबर, नॉलेज में भी नंबर, हाँ, हार्ड वर्क में नंबर, डिसिप्लिन में, कैरेक्टर में भी नंबर, ऐसा बनना है। उसे नीचे कोई कंप्रोमाइज। तो सबको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार जानते हो? करते भी हो? तो जो डेली सूर्य नमस्कार करेंगे उनकी बॉडी की कटिंग मेरे जैसी हो जाएगी, हाँ, स्ट्रॉन्ग। मैं 100 साल तक ऐसे ही रहने वाला हूं, बुढ़ा नहीं होने वाला। हाँ, फिर आप योग करोगे तो ब्रेन भी आपका बहुत शार्प हो जाएगा। ब्रेन कैसा हो जाएगा बोलो? शार्प ब्रेन हो जाएगा ये अनुलोम विलोम से ना। फिर भ्रामरी करते हैं ना, फिर ओम करते हैं ना, ओम करके बोलो ओ। ये 5 चीजें तो सबको करना है, ठीक है? फिर शीर्षासन कितने बच्चों को आता है? इतनों को आता है, अच्छी बात है। बाकी को अभी सीखना है। जिनको शीर्षासन आता है वो मेरे साथ इधर आके शीर्षासन करो, फिर आपको वापस वहीं बैठाएंगे। सब बच्चों को आना चाहिए धीरे धीरे। अभी जिनको आता है वो मेरे साथ करेंगे। चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर करते हैं। इतने बच्चों को शीर्षासन आता है। 5 आसन बच्चों को जरूर आने चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे। तो सब बच्चों को शीर्षासन करना है। सब बच्चों को क्या करना है बोलो? तो चलो ये मेरे साथ साथ करेंगे। चलो हम भी करते हैं, आप भी, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। अब ये मेरे साथ साथ करेंगे। चलो
अब नीचे आ जाओ। ऐसे शीर्षासन, फिर से करना। तो जो शीर्षासन करेंगे उन बच्चों का दिमाग होगा तेज, जो शीर्षासन करेंगे उनका ब्रेन शार्प होगा। ब्रेन कैसा होगा? शार्प। हाँ, शीर्षासन करना। फिर इधर आओ सब, ऐसे लाइन में आ जाओ, इधर ज्यादा पीछे चले गए। फिर अभी सर्वांगासन, ठीक है? लेट जाओ सब। चलो, बहुत अच्छा किया। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इन बच्चों को मैं इसलिए करा रहा हूं, जो नहीं करते उनको भी ये डेली 5 मिनट 5 आसन, एक आसन 1 मिनट, 5 आसन 5 मिनट। सामने बैठो अभी, 5वां, दोनों पैर सामने। ये 5 आसन जो बच्चे करेंगे कभी बीमार नहीं होंगे और कभी भी बुराइयों में भी नहीं फंसेंगे। माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चों को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और हमारे बच्चे बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा कोई खराब बुराई बैड हैबिट्स उनके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 आसन करेंगे, 5 प्राणायाम करेंगे, उन बच्चों में कभी कोई बीमारी और बुराई। दोनों हाथ उठाओ, आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, कोने जमीन पर टिकाओ। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। 5 आसन